जो चीज सहज में प्राप्त हुई हो, आवश्यक नहीं है कि वो बहुत सरल भी है। सहज तो है पर सरल है ऐसा आवश्यक, ऐसा जरूरी नहीं है। वायु हमें सहजता से तो प्राप्त हुई है, लेकिन ये सस्ती नहीं है। एक वायु की कीमत, एक श्वास की कीमत, ऐसे ही आज अचानक मन में एक भाव आया था। वैसे तो कभी ऐसा होना नहीं, पर कभी ऐसा हो जाए, भगवान के मन में कुछ नटखटता सूझे और वो हम सबके सामने जन्म से लेकर के अब तक हमने जितनी श्वासें ली है उसका हमारे सामने बिल लेकर के आ जाए और कहें कि जितनी श्वासें तुमने जन्म से आज तक ली है, लाओ उसका पैसा निकालो। हमको लगता है कि हमारे घर के कपड़े तक बिक जाएंगे, पर हम उस पैसा, उस रुपया, उस बिल को दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब वायु सहज तो है पर सस्ती नहीं है। जल सहज तो है, सहजता से मिल गया, पानी पीने का मन किया, पानी पी लिया, पर सस्ता नहीं है। वैसे ही भगवत चर्चा, भगवत गुणगान, भगवन नाम, ये कथा दिखने में सहज है पर ये सस्ती नहीं है। भगवत कृपा कब, कहाँ, किस मौके पर भगवान का नाम सहज है। कृष्ण नाम कितना सहज है। देखो, अभी आपका मन करे यहाँ बैठे बैठे और आपको कृष्ण नाम लेना हो तो सहज है कि नहीं है? आप बताइए। बैठे बैठे आप यही बोल दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना सहज है। पर क्या ये सस्ता है? सारी दुनिया में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक कृष्ण नाम खरीद सके। इतना कीमती कृष्ण नाम है, पर सहज कितना है सोचो। कितना सहज है। भगवान ने हमारे लिए इतनी इसकी सुविधा बना दी, सरलता बना दी। कोई योग्यता अयोग्यता, कोई पात्रता अपात्रता, गुण दुर्गुण कुछ नहीं देखा। भगवान ने कहा हरि को भजे सो हरि का हो। हरि को भजने वाला हरि का हो गया। अब वो चाहे जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब एक गन्ना को कोलू में डालते हैं, मशीन में डालते हैं, आड़ा डालो, टेढ़ा डालो, सीधा डालो, उल्टा डालो, बट डाल दो उसको। आप जैसे ही वो मशीन में डलेगा, कैसे भी उसको आड़ा टेढ़ा डाला गया हो, लेकिन जब उसका सार निकलेगा, मतलब रस निकलेगा, तो वो कैसा होगा? मीठा होगा। वैसे भगवान के नाम की ये सहजता है, भगवान की कथा की ये सहजता है। अन्यथा अगर भगवान के नाम की सहजता न होती तो भैया आज जो कलयुग के हम जीव हैं ना, पग पग पर अपराध करने वाले लोग हैं, हमको ये भगवत कथा, ये भगवान नाम कभी प्राप्त नहीं होता। लेकिन प्रभु की अति अनुकंपा, श्री किशोरी जी की अति कृपा कि उन्होंने हंसते हंसते खेल खेल में दे दिया। और फिर भी हमारी नासमझी देखो, जो चीज हमें इतनी सस्तेपन से मिल गई है, उस भगवान नाम, उस कथा, उस ब्रज धाम में रह करके हम उसकी महिमा नहीं समझ रहे। यहाँ ब्रज में आकर के भी, यहाँ श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठ के, यहाँ किशोरी जी के चरणों में बैठ के उनमें खो जाना, उनके अलावा कुछ ना मांगना, ये मन में भाव होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम अपने मन में संसार को ही ढोए रखते। उनके सामने बैठ करके इस वृंदावन धाम में रस के अलावा, प्रेम भाव के अलावा कुछ मांगने का मतलब है
कि हीरा छोड़ के कांच मांगना। आपको भूख लगी है, आपके घर में खाने पीने को है नहीं, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, आपको आशा कोई एक बोरी आटा दे जाए और हमको थोड़ा 1 किलो दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, बस हमारा पेट भर जाए, इतना चाहिए हमें। पर एक आदमी ने, एक सेठ ने कृपा करके आपको हीरों का एक हार दे दिया, और हीरो का कीमती हार दे दिया, इतना महंगा हार दे दिया कि आप उससे 1 किलो नहीं, 1 गांव बराबर खाना खरीद सकते हो, इतना महंगा हार दे दिया। पर आप क्या उससे मांग रहे हो? बोले ये हमारे क्या काम का, हमको तो 1 किलो बस दाल चाहिए, 1 किलो आटा चाहिए। तो ये हमारी नासमझी हुई ना। क्यों? क्योंकि उस हीरा को बेच के तुम भैया पूरा की पूरा अनाज का खेत खरीद सकते हो, और तुम इसलिए दुखी हो कि तुमको उन्होंने दाल चावल नहीं दिया। इस ब्रज में रह करके ठाकुर जी, किशोरी जी वो दे देती हैं जो बहुकीमती होता है, पर हम क्यों परेशान है? बोले नहीं, हमको नौकरी तो दी नहीं, हमको जितना पैसा चाहिए था वो तो दिया ही नहीं, हमको जो लड़का लड़की से ब्याह करना था वो तो मिला ही नहीं, हमको ये रिश्ता तो मिला ही नहीं। यानी कि जो कीमती हमें दे दिया, जिसके बल पे सब अपने अंदर आ जाएगा, उसकी हमें कीमत नहीं पता। ये हमारी बड़ी भारी नासमझी है। महापुरुष हमारी इस नादानी को वृंदा विपिन में बस के, इस वृंदा विपिन में बस के कोई प्रेम छोड़ के कुछ अन्यत्र मांग रहा है, इसका मतलब है अभी उसकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है। आज चौथा दिन हो गया और हम कह रहे हैं 7 दिन तक भी हम आपको सुनाने का मौका मिलेगा तो यही सुनाएंगे कि इस ब्रज की धरती में प्रेम है, इस ब्रज की धरती में भाव है, इस ब्रज की धरती में रस है। जितना बीन सकते हो, जितना बटोर सकते हो इस धरती से, वो बटोरने का प्रयास करिए, वो प्राप्त करने का प्रयास करिए। नासमझी हटा करके भक्ति देवी की प्राप्ति करने का प्रयास करिए, क्योंकि संसार में भक्त बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप सब यहाँ जो बैठे, सब अपने अपने क्षेत्रों में कुछ ना कुछ पाए बैठे हैं। कोई बिजनेस में अच्छा है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई काम में अच्छा है, कोई धंधे में अच्छा है। पर एक बात स्पष्ट मान लीजिए, समझ लीजिए, इस संसार की उपलब्धि कोई संसार के पद पाने में नहीं होती। इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि उस दिन हो जाएगी जिस दिन हमारे हृदय में भक्ति देवी आएंगी और हमारी श्रेणी किसी भक्तों में गिनी जाएगी। भक्तों के लक्षण हम में उतर जाएंगे। वो भक्तों के लक्षण उतरना सहज नहीं है सब। भैया देखो, सीधी सी बात, हम ब्रज में रह के झूठ थोड़ी बोले। कंठी माला चंदन बांध लेना तो ये तो गुरु कृपा से मिल गया अब हमको, पर क्या इसका मतलब ठप्पा कंफर्म हो गया कि हम भक्त हैं? अभी मन से द्वेष गया नहीं, ईर्ष्या गई नहीं, कामना गई नहीं, वासना गई नहीं, उसमें डूबे बैठे। एक किंचित मात्र इधर से उधर जो चाहा वो न हुआ तो हमारी सब भक्ति एकदम गायब हो जाती है, सब चली जाती है। तो अभी तो हम सिर्फ बाहरी बाहरी के भक्त बने। असल में भक्त जब बन जाएंगे, एक एक लक्षण जब हृदय में उतर जाएंगे, उस लक्षण की, भक्तों के लक्षण की। अब भक्तों के लक्षण क्या, ये भी एक बहुत भारी लंबी चर्चा है, पर हम इतना कहेंगे कि शरणागत बनने का प्रयास करिए। इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज है भगवत शरणागति। भगवत शरणागति से सुंदर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। जो भक्त भगवान के शरणागत हो गया, जो भक्त भगवान के आश्रित होकर के उनकी रजा में, उनकी मर्जी में मर्जी मिला के जीने लगा, उसका इस दुनिया में कोई भी उसको दुख नहीं दे सकता, उसको कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लिया। आसान तो नहीं है। क्यों नहीं है आसान? क्योंकि ये मानव मन है। इस मानव मन में हर रोज किसी ना किसी प्रकार की कामना, इच्छा नित्य प्रकट होती है, और आदमी उसी इच्छा के सहारे, भगवान की माया उसे नचाती रहती है।